हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 9th मैथ क्लास। मैं आपको एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 13 तक के क्वेश्चन अपने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर चुका था। आज की क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन 14 है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी हमें बिना एक्चुअली कैलकुलेट किए, इन क्यूब्स को बिना एक्चुअली कैलकुलेट किए हमें वैल्यू निकालना है। और क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है -12 का पावर क्यूब प्लस 7 का पावर क्यूब प्लस 5 का पावर क्यूब। हमें जो आइडेंटिटी यूज करनी है वो देखिए। आइडेंटिटी हमारी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। इफ, लेकिन कंडीशन है क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो। तो जब हम देखते हैं फॉर -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, तो हमें मिलता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्म में। इसको जब मैं अरेंज करता हूँ तो मिलता है -12 प्लस 7 प्लस 5। तो जैसी बात है 7 प्लस 5 12 हो गया, तो -12 प्लस 12 इक्वल टू 0 हो गया। देन एक्स की वैल्यू यहाँ पर कन्फर्म हो गई कि -12 है, वाई की वैल्यू 7 है और जेड की वैल्यू 5 है। अब हम आते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz की आइडेंटिटी पर। तो हमने लिया -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इक्वल टू 3, एक्स की वैल्यू -12, वाई की वैल्यू 7 और जेड की वैल्यू 5। तो जब हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो -12 इंटू 3 करने पर हमें वैल्यू मिलती है -36 और 7 5 जो मिलता है 35। तो जो हमें आंसर मिला यानी -36 जब मल्टीप्लाई होता है 35 से तो आंसर बनता है -1260 यानी -1260। और ये हमारा आंसर होता है यानी वैल्यू हमारी होती है। क्वेश्चन 14 का सेकंड पार्ट है 28 का क्यूब प्लस ब्रैकेट में -5 का क्यूब प्लस ब्रैकेट में -13 का क्यूब। तो जब हम देखते हैं 28 का क्यूब -15 का क्यूब -13 के क्यूब के लिए और आइडेंटिटी हमारी सेम रहती है, यानी कौन सी, 8 वाली आइडेंटिटी, जिसमें कहा गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि बहुत क्लियरली है कि एक्स इक्वल टू 28, वाई इक्वल टू -15 और जेड इक्वल टू -13 होता है। तो अब हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 की क्राइटेरिया को जब फॉलो करते हैं तो वैल्यू हमारी है 28 प्लस ब्रैकेट में -15 और -13। तो माइनस और माइनस मिलके प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, तो ऐसी बात है -28 हो गया। तो 28 -28 करने पर हमें 0 मिल गया। अब हम क्राइटेरिया लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz के लिए। तो एक्स क्यूब हमारा है 28 का क्यूब प्लस वाई क्यूब है -15 का क्यूब और जेड क्यूब है -13 का क्यूब। और 3xyz के लिए जब हम देखते हैं तो 3, एक्स की वैल्यू 28, वाई की वैल्यू -15 और जेड की वैल्यू -13। तो 28 इंटू 3 इंटू -15 इंटू 13 जब हम करते हैं तो 28 3 जा 84 होता है, ठीक है। और 15 13 जा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ पर हमें मिला क्या, 15 इंटू 13, तो 15 13 जा होता है 195। तो जब हम 84 को 195 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो है 16,380। अब हम लेते हैं क्वेश्चन 15 को। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 15 है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरिया आर गिवन। हमें लेंथ और ब्रेथ निकालना है जबकि एरिया गिवन है। और क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, एरिया है 25 का ए -35 प्लस 12। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि हमें कहा गया है कि 25 का ए -35 ए प्लस 12 ये एरिया गिवन है और निकालना है हमें एल और बी। तो जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिखते हैं तो 25 का ए
-20a -15a प्लस 12 हमारा होता है। तो एक ब्रैकेट के लिए हमने लिया 25a का स्क्वायर -20a और दूसरी ब्रैकेट के लिए हमने लिया 15a प्लस 12। तो 25a स्क्वायर -20a के लिए जब मैंने 5a को मैंने कॉमन करके बाहर किया तो ब्रैकेट के अंदर हमें जो वैल्यू मिली वो हो गई 5a - 4। यूजुअली 15a प्लस 12 के लिए जब मैंने 3 को बाहर किया तो जो वैल्यू बनी वो हो गई 5a - 4। तो ये दोनों ब्रैकेट की वैल्यू अब कॉमन हो चुकी है, तो इसलिए जो फाइनल वैल्यू हमें मिलती है वो है 5a - 3 और 5a - 4। तो हम ये कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5a - 3 एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5a - 4 होता है। एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट है। एरिया है 35y का स्क्वायर प्लस 13y - 12। तो जब हम इससे भी फैक्टराइजेशन करते हैं 35y स्क्वायर प्लस 28y - 15y - 12 के रूप में, क्योंकि ये प्लस 28 - 15y करने पर आता है प्लस 13y। तो अब हमने लिया, यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिली वो हो गया 35 का y का स्क्वायर प्लस 28y, ये मैंने एक और मान लिया। तो जाहिर सी बात है कि मैंने यहाँ पर अगर 7y को बाहर किया कॉमन मान के तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिलता है 5y + 4, क्योंकि 7 5 या 35 और y इंटू वाई स्क्वायर 7 4 या 28 और y से y कट गया। सेकंड ब्रैकेट के लिए अगर हमने -3 को कॉमन किया तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू हमें मिलती है 5y + 4। ठीक है, तो जो वैल्यू हमें फाइनली मिली वो होती है 7y - 3 एंड 5y + 4। तो हम ये कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 7y - 3 एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5y + 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 15 के इस सेकंड पार्ट के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.5 यहाँ समाप्त होता है। अपने अगली क्लास में हम एक नए एक्सरसाइज के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।